मेरे बहुत सारे पर्सनल फ्रेंड्स और सोशल मीडिया के जो फ्रेंड्स हैं वो सबको पता ही है कि मैंने एक किताब लिखी है, प्रेम की गंगा, जहाँ पे एक पवित्र प्रेम क्या हो सकता है उसके ऊपर किताब लिखी है। मैंने मेरा विचार से तो ऑलरेडी लिख डाली है और अभी उसमें आप सबके सहयोग से, आप सबके विचार और मेरे मन में और विचार और अनुभव से मैं उसमें अलग अलग कलर ऐड कर रहा हूँ, मैं उसमें रंग भर रहा हूँ ताकि वो एक खूबसूरत किताब हो और लोगों को समझ में आए। जब हम प्रेम की बात करते हैं तो कितना मीठा एहसास होता है। देखो, एक चीज़ है कि किसी का प्रेम पाना, उससे अच्छा है कि किसी को प्रेम देना। वो एक जीवन का उद्देश्य होना चाहिए और दुनिया का सबसे बड़ा वो उपकार है कि आप किसी को प्रेम दे सकते हो। कभी आपको हृदय को खाली नहीं रखता, हमेशा एक अच्छी विचार, अच्छा स्फुरना आती ही रहती है। और किसी का प्रेम पाना वो भी एक बहुत बड़ा सम्मान है और बहुत बड़ा अचीवमेंट इन द लाइफ है। इजी नहीं है किसी का सच में सच्चे दिल का प्रेम पाना, और जीवन में अगर ये मिल गया तो धन्य हो सकता है। पर ये पाने के लिए भी और देने के लिए भी, देने वाले की और पाने वाले की नियति साफ होनी चाहिए और निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए, तब जाके एक पवित्र गंगा जैसा प्रेम बन सकता है। और निभाने वाला भी उतना ही उत्सुक होना चाहिए प्रेम निभाने के लिए। अगर आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपको निस्वार्थ प्रेम कर रहा है, तो समझ लो कि ईश्वर ने आपको एक बहुत बड़ी गिफ्ट जीवन में दी है, जिससे आपका जीवन भी धन्य हो सकता है। आपको भी अनुभव होगा जब आप ऐसे प्रेम में बहने लगोगे तो आपके हृदय से भी प्रेम की गंगा बहती रहेगी और सिर्फ आपका जीवन धन्य नहीं होगा, बट एक व्यर्थ जीवन जीने का आपको खुद को एहसास होगा। सो प्रेम में जो ताकत है, ऑनेस्टली मेरा ये अनुभव है कि अगर किसी का प्रेम पाते हैं तो जीवन में एक इंस्पिरेशन आता है, खुशियाँ होती है और आपका काम करने की धगस 10 गुनी हो जाती है। जैसे कि एक अनुभव, छोटा सा घरेलू अनुभव है कि अगर आपके घर में कुक है, उसने किचन बंद करने के बाद आपने और एक रोटी मांगी, ऐसा नहीं कि वो रोटी नहीं देगी या देगा, मगर उनका सोच क्या होता है वो टाइम, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। और वही चीज़ अगर माँ किचन में है, माँ ने किचन बंद कर दिया और बेटा मगर माँ और एक रोटी चाहिए, आप बिलीव नहीं करोगे माँ के जीवन में जो खुशी मिलती है, क्यों, वहाँ एक प्रेम तत्व है। तो ये जो चीज़, छोटे छोटे अनुभव जो है मेरी किताब में ऐड करता जा रहा हूँ। आपका भी कोई ऐसा अनुभव हो प्रेम के बारे में तो आप मुझे भेज सकते हैं। आप अगर मेरे से एग्री नहीं हो तो वो विचार भी भेज सकते हैं। मेरी जो किताब मैं रिलीज़ करने वाला हूँ 2027 में, क्यों कि वो टाइम मुझे 75 इयर्स कंप्लीट होता है और उसी साल 50 साल की हमारी प्रेम की यात्रा, मैरिड, हैप्पी मैरिड लाइफ, वो भी है। सो दैट इज़ द डे आई हैव सिलेक्टेड फॉर रिलीजिंग द बुक। तब तक आपके और मेरे विचार जितने भी आते रहेंगे तो मैं उसमें ऐड करके ये बुक को एक सफिशिएंट हेल्पिंग बुक बना सकता हूँ। थैंक यू।